थाईलैंड के चावल यानी थाई चावल की कीमतों में सुधार की खबर है। बताया जा रहा है कि थाईलैंड को चीन और सिंगापुर से मिले बड़े ऑर्डर्स के कारण थाई चावल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है और इसने थाई चावल मिल मालिकों और किसानों के आत्मविश्वास में मजबूती लाने का काम किया है। थाई राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि घरेलू धान की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। उनके मुताबिक थाई चावलों में ये उछाल स्पष्ट आयात मांग, विशेष रूप से चीन से 5 लाख टन और सिंगापुर से 1 लाख टन के ऑर्डर के कारण है, जिससे बाजार के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नई फसल के बाजार में आते ही बड़े खरीदारों द्वारा ऑर्डर देना सकारात्मक है और इससे इस साल मौसमी उम्मीदों के विपरीत कीमतों में तेजी आ रही है। उनके मुताबिक चावल आपूर्ति श्रृंखला के विश्वास में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो थाईलैंड के चमेली चावल की कीमतों में 17 नवंबर तक 700 बाट प्रति टन तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब कटाई के दौरान ये एक विशेष रूप से सकारात्मक संकेत है। वहीं थाईलैंड में सफेद धान की कीमतों में 100 बाट की तेजी देखी गई है और इसकी कीमत 6100 से 6900 बाट प्रति टन हो गई है, जबकि ग्लूटिनस धान और पथुम थानी किस्में स्थिर रहीं, लेकिन इनमें खरीदारों की अच्छी खासी दिलचस्पी रिपोर्ट के मुताबिक देखी गई है। थाई राइस मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि नई अंतर्राष्ट्रीय मांग थाई चावल के लिए उम्मीद से ज्यादा मांग को दर्शाती है, जिससे पिछले साल की तुलना में घरेलू कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिली है, खासकर चमेली चावल के लिए, जिसकी वैश्विक बाजारों में काफी मांग बनी हुई है। गौरतलब है कि थाईलैंड दुनिया के प्रमुख चावल उत्पादक देशों में से एक है। थाईलैंड का चमेली चावल दुनिया भर में अपनी खुशबू और मुलायमपन के लिए जाना जाता है। इस चावल की विदेशों में खूब मांग है। अब जहां तक थाईलैंड की बात है तो कुछ रिपोर्ट्स में थाईलैंड के चावल व्यापार को लेकर कहा गया है कि थाईलैंड के चावल के निर्यात की कीमतें 15 वर्षों में ज्यादा समय के अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई हैं। अब इसको लेकर एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि इन कारणों से इंटरनेशनल मार्केट में थाईलैंड के चावल इंडस्ट्री का कॉम्पिटिटिवनेस तेजी से कम हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में थाईलैंड के विदेश व्यापार विभाग की प्रमुख अराडा फुआंगटोंग ने कहा था कि चावल निर्यात के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चीन, मध्य पूर्व और जापान जैसे बाजारों पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयास जारी हैं। इसी बीच अब थाई चावल की कीमतों में सुधार की खबर है, जिससे थाईलैंड में मिलर्स तथा किसानों के चेहरे पर खुशी दिखाई देने की बात कही जा रही है।